आइडलाइज किन एक्टर्स को करती हैं, मेल में भी बताएं और फीमेल में भी। तो मॉर्निंग शो का ही आपने क्यों इंतखाब किया? मतलब आपकी जो पॉलिटिकल नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है, करंट अफेयर्स का शो क्यों नहीं आप होस्ट करती? करंट अफेयर का शो मैंने वक्तन फ़वक्तन मैं करती रही हूँ। जब मैं न्यूज़ कर रही थी तो उसके साथ-साथ करंट अफेयर के जो शोज़ थे वो मैंने परमानेंट स्लॉट्स तो नहीं की, हम्म। लेकिन मैं वो शोज़ करती रही। सो एट दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा-सा अपनी शख्सियत को देखा, या जैसे ख़वातीन यूजुअली ज़्यादातर हमारी होती हैं, ज़रा चुलबुली बातें करने का हम्म। उनको शौक होता है, कपड़ों का, हम्म। फ़ैशन का। सो आवाज की पिच भी कहा हाँ, जाता है फिर कि मुझे देखनी बहुत चाहिए। बहुत लोग मुझे फ़ीडबैक करते थे कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। हम्म। लेकिन जब आप सख्त सवाल करती हैं, तो मेरी टोन, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कर रहे हैं पॉलिटिकल शो और आपके सामने कोई पॉलिटिशियन है, तो आपको उनसे बहुत मुश्किल और बहुत हम्म। सख्त सवाल करने हैं। सो वो जब मैं करती थी तो मुझे अक्सर फीडबैक कि आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन हैं, कहती आपके चेहरे पे वो वाला, आप समझ रही मैं हैं मैं वो। समझ आ गई। सो मुझे ये फीडबैक फिर से मिलना हम्म। शुरू हुआ, तो फिर जो मॉर्निंग शो था वो एज़ सच ये नहीं था कि मैंने प्लान किया हम्म। कि अच्छा मुझे चूँकि ऐसा फीडबैक आ रहा है, तो मैं अब करंट अफेयर तो नहीं करूँगी, अब मैं लेकिन वो सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से बने और वो ऑफ़र इस तरह से हुई, सो आई, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने होस्ट किया, तो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगा था मॉर्निंग शो करना शुरू-शुरू में, क्योंकि हम न्यूज़ के लोग थे और न्यूज़ के लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा रोबोटिक बिहेव करने की। डू यू बिल्कुल। अंडरस्टैंड कि हम्म। अब आपको एक सर्टेन हाइट पे आपको बैठना है, अपनी चेयर पे आपको एक पोस्चर सर्टेन अपना बिल्कुल। रखना है, आपको एक ख़ास तरीके से बहुत क्लैरिटी के साथ बात करनी है, आपको हम्म। बहुत रिज़र्व रहना है, आपको एक्सप्रेशन नहीं देना, आपको बहुत अच्छी खबर पे हम्म। बहुत स्माइल नहीं देना, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुरी खबर पे आपको रोना नहीं है। हम्म। और मुझे ये सब कुछ ऑपोज़िट करना था इन माय मॉर्निंग शो, मॉर्निंग शो, यू मॉर्निंग नो? शो में होता है थोड़ी लाइट कॉन्वर्सेशन होती है, थोड़ी एग्ज़ैक्टली। इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ। इंटरटेनमेंट होती है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा तड़का हर चीज का होता हाँ, है। तो वो सब कुछ जो कि मेरी ट्रेनिंग थी 10-12 साल की आप कह लें, वो मॉर्निंग शो में जाके सारी मुझे उसके ऑपोज़िट प्रैक्टिस करना पड़ी, कि उतना ही ज़्यादा हँसना हम्म। है, रोने वाली बात पे उतना ही प्रेशर आ रहा है कि रोना बिल्कुल। है, तो ये सारी चीज़ें कि हम्म। कंफर्टेबल फ़ील करवाना है और हर चीज़ का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आई लर्न दैट कि मॉर्निंग शो और वो न्यूज़ वाला, सो इट वाज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट जर्नी स्टार्ट में मेरे लिए। अच्छा, आइडलाइज किन एक्टर्स को करती हैं, मेल में भी बताएं और फीमेल में भी। हाँ, जिनको हमने देखा शुरू से, मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी न्यूज़ एंकरिंग की। सो आई स्टिल रिमेंबर हमारी ट्रेनिंग होती थी, हमारे ऑडिशंस होते थे और हम मेकअप रूम में बैठते थे, तो कुछ एंकर्स अभी भी वो पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया का अच्छा नाम है, आयशा बख्श। तो आई रिमेंबर कि मैं और मेरी जो ट्रेनी एंकर थी उस वक़्त, और मैं भी ट्रेनी एंकर थी, तो हम लाइक ऐसे बैठते थे टीवी के सामने और हम उनका बुलेटिन, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो सीनियर एंकर्स हैं उनका बुलेटिन आपने देख कर आना है और आपने उनको सुनना है। सो आयशा को देख के कि ये कितना अच्छा खूबसूरत बोलती हैं, नो फंबल, कोई गलती नहीं, सना मिर्ज़ा, व्हाट अ ग्रेस। आप अभी भी उनको सुने और जैसी बेस उनकी आवाज़ में है और जितना खूबसूरत वो बोलती हैं और जितना खूबसूरत तरीके से वो अपने आप को प्रेज़ेंट करती हैं ऑन स्क्रीन। आई थिंक कि ये वो टाइम था जिनको जब न्यूज़ एंकर्स इतने कमाल के होते थे। अभी भी बहुत अच्छी सारे वो लोग हैं, बहुत सारे लोग दोस्त हैं, बट हम इनको देख के आइडलाइज़ करते थे और उनको देख के सोचते थे कि इनके जैसा करने हम्म। का सोचते थे, उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे और फिर एक दिन ये भी आया कि उन सबके साथ काम भी किया। सो इट वाज़ लाइक अ ड्रीम कम हम्म। ट्रू।